हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा। संतति हेतु यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। नृप घर जन्मे 4 कुमारा। रघुकुल दीप जगत आधारा। चारों भ्रातों के शुभ नामा। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके। पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम 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 की। मृदु स्वर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति ढंग। एक एक कर वर्णन करें लव कुश राम प्रसंग। विश्वामित्र महामुनि राई तिनके संग चले 2 भाई। कैसे राम ताड़का मारी कैसे नाथ अहिल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम। सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है भारी। जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेंगी सीता सुकुमारी। जनकपुर उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सब कोई। जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति हो। को तोड़ी शिव धनुष कठोर सबकी दृष्टि राम की ओर। नाम विनय गुण के अवतार गुरुवर की आज्ञा सिरधार।
सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई। दो करे पराजित, कांति कोटि रति काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। सब पर शब्द मोहिनी डारी, मंत्र मुग्ध भय सब नर नारी। यूं दिन रैन जात है बीते, लव कुश ने सबके मन जीते। वन गमन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन। सविस्तार सब कथा सुनाई, राजा राम भये रघुराई। राम राज आयो सुखदाई, सुख समृद्धि श्री घर घर आई। श्री राम 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 जय जय राम राम राम। श्री राम 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 जय जय राम राम राम। श्री राम 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 जय जय राम राम राम। श्री राम 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 जय जय राम राम राम। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। काल चक्र ने घटनाक्रम में ऐसा चक्र चलाया, राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया। अवध में ऐसा एक दिन आया। अवध में ऐसा एक दिन आया। निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। अवध में ऐसा एक दिन आया। जल्दी सिया जब तोड़ कर सबने हनाते मोह के, पाषाण हृदयों में न अंगारे जगे विद्रोह के। ममतामयी माओं के आंचल भी सिमट कर रह गए। गुरुदेव ज्ञान और नीति के सागर भी घट कर रह गए। ना रघुकुल नायक, कोई न सिय का हुआ सहायक। मानवता को खो बैठे जब सभ्य नगर के वासी, तब सीता को हुआ सहायक वन का एक सन्यासी। उन ऋषि परम उदार का वाल्मीकि शुभ नाम, सीता को आश्रय दिया, ले आए निज धाम। रघुकुल में कुलदीप जलाए, राम के दो सुत सियने जाए।
श्रोतागण, जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी की सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपनी चक्की पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी एक करुण झांकी देखी। जनक दुलारी कुल वधू दशरथ जी की राजरानी होके दिन वन में बिताती है। रहते थे घेरे जिसे दास दासी आठों, दासी बन अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म प्रवीणा सती परम कुलीना, सब विधि दोषहीना जीना दुख में सिखाती है। जग माता हरि प्रिया लक्ष्मी स्वरूपा सिया, कूटती है धान भोज स्वयं बनाती है। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है, कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। फूल भी उठाना भारी जिस सुकुमारी को था, दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। अर्धांगिनी रघुवीर की वो धर धीर, भरती है नीर नीर नैन में न लाती है। जिसकी प्रजा के अपवादों के कुचक्र में वो पीसती है चाकी, स्वाभिमान को बचाती है। पालती है बच्चों को वो कर्म योगिनी की भांति, स्वाभिमानी स्वावलंबी सबल बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते, दुख देते, निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। उस दुखिया की राज दुलारे, हम ही सुत श्री राम तिहारे। हो सीता माँ की आँख के तारे, लव कुश है पितु नाम हमारे। हे पितु भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। श्री राम 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 जय जय राम राम राम। श्री राम 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 जय जय राम राम राम। श्री राम 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 जय जय राम राम राम। श्री राम 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 जय जय राम राम राम। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के घर जन्मे राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए। लक्ष्मण राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ वन में जाए ताड़का मारी, चरण छुआए अहिल्या तारी। ऋषियों के दुख हरते राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जनकपुरी रघु नंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए। सीता के मन भाए राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया, सब राजों का मान घटाया। सीता ने वर पाए राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ परशुराम क्रोधित हो आए, दुष्ट भूप मन में हर्षाए। जनक राय ने किया प्रणाम, राम सिया राम जय जय राम। ओ बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी। मीठी वाणी बोले राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ लक्ष्मण वचन ध्यान मत दीजो, जो कुछ दंड दास को दीजो। धनुष तुड़ैया मैं हूँ राम, राम सिया राम जय जय राम। हो लेकर के यह धनुष चढ़ाओ, अपनी शक्ति मुझे दिखाओ। मत जाप चढ़ाए राम, राम सिया राम जय जय राम।
की कीर्ति रिपु सुदन प्यारी। मांडवी भरत के पास, राम सिया राम जय जय राम। ओ वधपुरी रघु नंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए। वर्ष बिताए राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लीनी, राज तिलक तैयारी कीनी। होंगे राजा राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कुटिल मंथरा ने बहकाई, कैकई ने यह बात सुनाई। राम सिया राम जय जय राम। ओ मेरी विनती तुम सुन लीजो, भरत पुत्र को गद्दी दीजो। तात मन भेजो राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ धरनी गिरे भूप तत्काला, लागा दिल में सूल विशाला। सुमंत गुल गाए राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम पिता को शीश नवाए, मुख से वचन कहा नहीं जा
आए। और मैं उन सबसे निवेदन करूंगी कि वो सब इधर आए और सभागृह में आए। सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए। जय श्री राम। ये नारा लगता रहे, जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। राम 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम 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 राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। गणहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल विरद समभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जपले प्राणी गोस्वामी जी कहते हैं, जपले प्राणी शाम सवेरे। जपले प्राणी शाम सवेरे। एक माला हरि नाम की, एक माला हरि नाम की। उससे भी सुंदर लाइन कि जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। बड़े भाग्य से देखो भैया, अंतिम लाइन में कहता हूँ, बड़े भाग्य से देखो भैया मानो का तन पाया है। गर्भवास में कौल किया और बाहर आ बिसराया है। और सब मिलकर अब जय जय बोलो। दोनों हाथ उठा के रेडी रहिए। सब मिलकर सब मिलकर सब मिलकर अब जय जय बोलो। पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की। बोलिए श्री राम भगवान की जय। एक बार बोलिए हाथ उठा के, श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये बात है। सब मिलकर अब जय जय बोलो। पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। ओ माला किस काम की। ओ माला किस काम की। ओ माला किस काम की। जोरदार तालियां एक बार। जय श्री राम। ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश उपाध्याय जी। अब हम भजन तो ऐसा लगता है कि हमेशा सुनते रहें, लेकिन समय सीमा होती है। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी टीम को। श्रीनिवास जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये मंच पर आप सबसे मुखातिब होने का, आप सबसे आशीर्वाद प्राप्त करने का इन्होंने अवसर प्रदान कराया। और प्रणाम करता हूँ हमारे सत्यनारायण मौर्य बाबा का। बहुत बहुत धन्यवाद।
क्रम से कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत लेंगे हमारे श्रीमती शुक्ला सिंह जी वंदे, और उनके साथ में उनकी बाल संस्कार की लड़कियां हैं, तो वो सब वंदे मातरम का गीत लेंगे अभी। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। क्रम जो कि मुख्य कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा ये शिव कल्याण केंद्र में जो दैनिक कार्य चलते हैं और दैनिक गतिविधियां चल रही हैं, उनके बारे में एक एवी यानी हमारा ऑडियो वीडियो है बनाया है, वो आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। विश्व में अनेक देश हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन विराट हिमालय से लेकर लहराते समुद्र, गंगा जमुना नर्मदा और कावेरी जैसी सदा नीरा नदियां, लहराते सदाबहार वन, मीलों तक फैला रेगिस्तान, विविध खनिजों, फल फूलों और औषधियों से लदी हर रंग बिरंगे पशु पक्षियों की प्रजातियों से भरपूर धरती, और इन सब के साथ अलग अलग रूप रंग के मानव और उनकी रंग बिरंगी वेशभूषा, भाषा और समृद्ध संस्कृति, ये सब सिद्ध करते हैं कि प्रकृति ने भारत को सबसे अलग बनाया है और बहुत प्यार से सजाया है। जितना प्रेम प्रकृति ने भारत पर लुटाया, भारत के निवासियों ने अपने ज्ञान, श्रम, विज्ञान और लगन से इस धरती को भौतिक रूप से सोने की चिड़िया तथा आध्यात्मिक रूप से जगत गुरु बनाया। आज भी संपूर्ण विश्व में भारत के महान हिंदू संस्कृति चिन्ह बिखरे हुए हैं। विश्व भर में आदिकाल से हिंदू संस्कृति के अतिरिक्त अनेक संस्कृतियां सुख शांति से रहती आई, परंतु कालांतर में कुछ ऐसे व्यक्तिवादी बर्बर मजहब पनपे जिनके लिए केवल अपनी मान्यताएं ही सब कुछ थी। इन बर्बर और कुटिल विचारधाराओं ने अपनी तलवार और सेवा के पाखंड के दम पर दमन का ऐसा कुचक्र चलाया जिसने दुनिया भर की संस्कृतियां लगातार नष्ट होती गईं। भारत पर भी इन संस्कृतियों ने लगातार आक्रमण किया, जिनका कड़ा जवाब निरंतर रूप से हिंदू राजाओं ने दिया, परंतु सबको अपने जैसा धार्मिक मानकर धर्म युद्ध करने की नीति आत्मघाती साबित हुई और देश लंबे समय तक विदेशी दास्ता में जकड़ा रहा। देश में आजादी के लिए संघर्ष की लहर चली। अनेक महामानव स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में लगे रहे। युग दृष्टा महामानव डॉक्टर हेडगेवार जी ने गुलामी के कारणों पर चिंतन किया और जान लिया कि गुलामी का असली कारण देश के मूल निवासी हिंदू समाज की जड़ता है। और सिर्फ जाना ही नहीं,
उसके उपचार के लिए 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना भी की। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम। जो अपनी अनेक शाखा प्रशाखाओं के माध्यम से सभी दिशाओं में लगातार हिंदू समाज को संस्कारी और संगठित बनाने के लिए कार्यरत हैं। द्वितीय सर संघ चालक पूजनीय गुरु गोलवलकर जी के प्रयत्नों से 1964 में इसी संघ वृक्ष की एक शाखा के रूप में विश्व हिंदू परिषद का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के हिंदुओं को सेवा, संस्कार और अपने हितों के लिए संघर्ष का मार्ग दिखाया। विश्व हिंदू परिषद ने गौ रक्षा, धर्म स्थलों की पुनर्स्थापना, धर्म जागरण, समरसता के महान कार्यों के साथ वंचित वर्ग के लिए सेवा के हजारों केंद्र स्थापित किए। मुंबई महानगर के शिव कोलीवाड़ा में स्थित 3 एकड़ की सुरम्य पहाड़ी हनुमान टेकरी पर स्थित शिव कल्याण केंद्र ऐसे हजारों सेवा केंद्रों में से एक प्रमुख केंद्र है, जो अपने विभिन्न आयामों के द्वारा नर सेवा को नारायण सेवा मानकर लगभग 4 दशकों से कार्यरत है। शिव कल्याण केंद्र आध्यात्म, सेवा व संस्कार की अद्भुत त्रिवेणी संगम है। सन 1984 में ये जगत विश्व हिंदू परिषद को मुंबई महानगर पालिका ने सेवा कार्यों के लिए प्रदान की थी। शिव कल्याण केंद्र का प्रारंभिक उद्देश्य था इस टेकरी के आसपास की 6 लाख की वंचित बस्ती का सर्वांगीण विकास करना। श्री समर्थ हनुमान मंदिर सन 1990 में सर्वप्रथम श्री समर्थ हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार माननीय श्री अशोक सिंघल जी के हाथों किया गया। मंदिर में हनुमान जयंती, श्री रामनवमी, गणेशोत्सव, राम कथा, भागवत कथा, समरसता यज्ञ आदि उत्सव वर्षों से निरंतर चल रहे हैं। यहाँ पर नित्य सत्संग व संतों के प्रवचन के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक धर्म जागरण का अभियान चलाया जा रहा है। आज श्री समर्थ हनुमान मंदिर संपूर्ण मुंबई महानगर के हिंदू समाज की आस्था का केंद्र बना हुआ है। सिलाई प्रशिक्षण केंद्र गत 35 वर्षों में यहां से हजारों जरूरतमंद बहनें सिलाई का प्रशिक्षण लेकर जा चुकी हैं। आज वो बहनें स्वयं तो आत्मनिर्भर बनी ही हैं, साथ ही औरों को भी आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही हैं। सिलाई प्रशिक्षण लिया जाता है, उसमें हमारे आसपास की महिलाएं आती है, उनको हम लोग थोड़ा बहुत ऐसे जैसे खुद के लिए अपने लिए वो तो सिल सके, जिसके बाद आगे आगे प्रैक्टिस करके वो अपना भी कुछ करना चाहती है तो वो आगे कर सकती है, उससे परिवार का पोषण भी कर सकते। कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र लगभग 3 दशकों से यहाँ नाम मात्र शुल्क लेकर जरूरतमंद बच्चों को और युवाओं को रोजगार के लिए उपयोगी बेसिक और एडवांस कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पर मैं बच्चों को कंप्यूटर प्रोफेशनल कोर्स बहुत रीजनेबल रेट में हम लोग सिखाते ताकि उनको फ्यूचर में कुछ जॉब मिल सके। अभ्यासिका हनुमान टेकरी के आसपास के छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के पढ़ने के लिए यहाँ शांत और एकांत वातावरण के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई में मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर शिक्षक भी उपलब्ध किए गए हैं। बाल संस्कार केंद्र बाल संस्कार केंद्र के माध्यम से बच्चों को भारतीय संस्कृति
और संस्कारों का महत्व समझाकर उनका चरित्र निर्माण किया जाता है। कराटे प्रशिक्षण केंद्र आत्मरक्षा के लिए युवकों को और बच्चों को कराटे का प्रखर प्रशिक्षण दिया जाता है। योग प्रशिक्षण केंद्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए नित्य सुबह और सायंकाल निशुल्क योग प्रशिक्षण दिया जाता है। पतंजलि योग पीठ के सहयोग से समय समय पर योग शिविर का आयोजन किया जाता है। संघ शाखा हनुमान टेकरी पर सुबह, प्रौढ़ शाखा और सायं तरुणों की शाखा निर्बाध गति से चल रही है। इन दोनों शाखाओं के माध्यम से देश के कोने कोने से आए हुए रुग्णों और उनके परिवारजनों को संघ के बारे में बताया जाता है और अपने घर लौटकर संघ सेवा कार्य में जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। सेवा के इन्हीं आयामों में से एक प्रमुख आयाम है कैंसर पीड़ितों एवं उनके परिजनों के लिए संचालित श्री अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक श्रद्धेय अशोक जी सिंघल की पावन स्मृतियों को समर्पित ये केंद्र राम भक्त हनुमान जी की छत्र छाया में निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। इस पावन भूमि पर माननीय अशोक जी का कई बार प्रवास हुआ। माननीय अशोक जी का हमेशा इस पुण्य भूमि को लेकर एक ही मार्गदर्शन रहा कि भारत की आर्थिक राजधानी में विश्व हिंदू परिषद का मूल कार्य यहाँ पर दिखे और समाज के लिए आवश्यक सेवा कार्य प्रारंभ हो। वीएचपी विजन इन एक्शन। माननीय अशोक जी के विजन के अनुसार सेवा कार्य की श्रृंखला प्रारंभ हो, ऐसी योजना बनाकर माननीय अशोक जी की प्रथम पुण्यतिथि पर भूमि पूजन के साथ श्री अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन का कार्य प्रारंभ किया गया। मात्र 4 सालों में हमारे पास आज 77 पेशेंट्स व लगभग 150 सहायकों के रहने की सुविधा है। हमारी सेवा कैंसर पीड़ितों को भोजन व आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। रुग्णों को टाटा हॉस्पिटल लाने ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराया जाता है। रुग्णों और ज्येष्ठ नागरिकों के लिए टेकड़ी पर आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक बग्घी भी उपलब्ध है। यहाँ प्रतिदिन सुबह शाम योग कराया जाता है। प्रतिदिन सायंकाल सभी को सामूहिक प्रार्थना कराई जाती है। यहाँ एक विशाल पुस्तकों का संग्रहालय है, जहाँ वेद, पुराण, योग, संघ साहित्य का अद्वितीय संग्रह है। प्रतिदिन हिंदी, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं के अखबार आते हैं। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर ऑन्कोलॉजिस्ट, योगाचार्य, साधु संतों के अलावा एक मनोचिकित्सक की टीम भी अपनी सेवा प्रदान कर रही है। हमारा प्रयास यही रहता है कि रुग्णों के लिए एक आश्रम का वातावरण निर्मित हो। टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है कि यहाँ के शांत और सात्विक वातावरण में रहने वाले रुग्णों का स्वास्थ्य अन्य रुग्णों की तुलना में तेजी से सुधर रहा है। अक्सर लोग यहाँ अपना जन्मदिन, शादी की सालगिरह व अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि रुग्णों को सेवा देकर मनाते हैं। साइको ऑन्कोलॉजी वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से उत्सुक व्यक्तियों को वॉलंटियर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि कैंसर पीड़ित और उनके परिजनों को मानसिक रूप से प्रबल बनने के लिए प्रेरित करें। सप्ताह में एक दिन सभी रुग्णों को खेल खिलाकर
कुछ पुरस्कार वितरण किए जाते हैं, जिससे नकारात्मकता का त्याग कर इनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का संचार होता है। जय श्री राम। मेरा नाम शिवानी सिरोही है। मैं एमपी से आई हूँ। मैं अपने पापा को लेके आई हूँ यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की जाती है। लाइक मुंबई में आके मैं पापा के साथ अकेले आई हूँ, बट मुझे कभी नहीं लगता है कि यहाँ पे मुझे डिफ़िकल्टीज़ हुआ है। मेरा नाम श्रुति पात्रा है। मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ। मैं अपनी बहन को लेके आई हूँ। उसकी TMH में ट्रीटमेंट चल रही है। और ये शिव कल्याण केंद्र हनुमान टेकरी, मतलब भगवान यहीं पे रहते हैं, हनुमान जी यहीं पे रहते हैं। यहाँ आने के बाद मेरी दीदी का सेहत भी बहुत मतलब अच्छी तरीके से प्रोग्रेस हुए। मैं पटना बिहार से हूँ। मैं यहाँ 1.5 साल से टाटा मेमोरियल में कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। कहा जाता है कि मुंबई में इलाज करवाना बहुत कठिन है, लेकिन यहाँ भगवान की कृपा है कि हनुमान टेकरी जैसा स्थान मिला है। मेरा नाम प्रीति सिंह है। मैं यूपी कानपुर से आई हूँ। मेरा ट्रीटमेंट टाटा में चल रहा है। 1 साल हो गया है, पर यहाँ पे रहने की, खाने पीने की हर चीज़ का सुविधा बहुत अच्छा है। घर परिवार जैसा पूरा फीलिंग हो रहा है। हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है, अतीत में देखा गया शिव कल्याण केंद्र का सपना कब राष्ट्र कल्याण केंद्र में परिवर्तित हो गया, हमें पता ही नहीं चला। दैनंदिन सेवा कार्यों के अतिरिक्त समाज पर आने वाली प्रत्येक समस्या पर शिव कल्याण केंद्र के माध्यम से समाज हित कार्य करने की कोशिश की जाती है। प्रथम लॉकडाउन में 3.5 लाख फूड पैकेट्स का वितरण किया गया। लगभग 25,000 राशन किट का वितरण किया गया। द्वितीय लॉकडाउन में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से कार्य किया गया। महाड़ चिपलून में बाढ़ के समय मेडिकल सेवा और सैनिटेशन तथा मंदिर पुनर्निर्माण का कार्य किया गया। रायगढ़ जिले में 15,500 वनवासी परिवारों में दिवाली फराल का वितरण किया गया। हिंदवे सोधरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, इसी मूल मंत्र को आगे बढ़ाते हुए हमारी भावी योजनाओं में डायलिसिस केंद्र, चल चिकित्सालय, डायग्नोस्टिक सेंटर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेकेंड इनिंग इत्यादि भी हमारी भावी योजनाओं में सम्मिलित है। जय श्री राम। ऐसा है हमारा शिव कल्याण केंद्र, जहाँ पर हनुमान जी की कृपा बरसती ही रहती है। और यहाँ पर जो भी आता है वो एकदम परिवार के जैसा उसको अनुभव होता है, और हमेशा यहाँ की बात उसको हमेशा याद रहती है जब भी यहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर भी शिव कल्याण केंद्र हनुमान टेकड़ी उसको हमेशा हमेशा याद रहती है। जय श्री राम। श्री जोग सिंह जी और राचा जी से निवेदन करूंगी कि वो संत, हमारे जो प्रमुख संत जी हैं माननीय डॉक्टर राहुल बोधी जी और सौ पल्लवी और बाकी अतिथियों को स्टेज पर लेकर आए हैं। जय श्री। अभी दीप प्रज्वलन के लिए मैं अपने संत जी से बोलूँगी, माननीय संत जी से दीप प्रज्वलन करें। हेलो हेलो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखा दग्निरजायत। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता।
ओम दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणं सुस्तये आत्मसनि प्रजसनि पशुसनि लोक्यसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो वस्मासु धत्ता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यं वैदिका मन्त्रदुषत्पुराणम् इन्द्रं यमं मातविश्वानमाहो वेदान्तिनो वीर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्योचं यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तकाहरिति बौद्धजैना शास्त्रीयकाले किचिकित्सन्ता शास्त्रे किकेचि प्रकृतिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशतारं स्व एक एवं प्रभुरद्वितीय। जय श्री राम। अभी आप लोगों ने हमारे शिव कल्याण केंद्र के दैनिक जो कार्य विधियाँ होती हैं वो देखी। इसके अलावा भी हम कुछ और बीच बीच में काम करते रहते हैं। तो जैसे कि अभी दिवाली थी, तो दिवाली वेकेशन में हमने बाल गोपाल व्यक्तित्व विकास वर्ग लिया था। ये 4 दिन का था और इस 4 दिन में हमने बच्चों को मार्शल आर्ट और उनको ड्राइंग वगैरह ये सब सिखाया है। तो उसी बाल व्यक्तित्व विकास शिविर की ही कुछ हमारी बालाएं एक गीत प्रस्तुत करेंगी। जय श्री राम। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो, पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, गर्व से सभी कहे हिंदू हैं हम एक हैं, जाति पंथ भिन्नता स्नेह सूत्र एक है, शुभ्र रंग की छटा सप्त रंग है लिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो, पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, कोटि कोटि कंठ से हिंदू धर्म गर्जना, नित्य सिद्ध शक्ति से मातृभूमि अर्चना, संघ शक्ति कलियुगे सुधा है धर्म के लिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो, पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से है जोड़ने की साधना, दाव पर सभी लगे धर्म कार्य के लिए, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो, पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे,
कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले, तेज पुंज हम बढ़े तमस चेरते हुए। धर्म के लिए जिए समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी मैं श्रीनिवास राजा जी से निवेदन करूंगी कि वो आएं और सबका अतिथि परिचय और सत्कार करें। जय श्री राम। आज मंच पर उपस्थित माननीय अतिथियों के साथ साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मैं अशोक सिंघल रुग्ण सेवा सदन के 5वें वर्धापन दिवस में हम स्वागत करते हैं शिव कल्याण केंद्र की ओर से। सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद एक धार्मिक संगठन है और हमारे सभी प्रकट कार्यक्रमों में समाज के वंदनीय संत उपस्थित होकर हम सबको आशीर्वचन प्रदान करते हैं। और सौभाग्य से आज हमारे बीच पूज्य डॉक्टर भदंत राहुल बोधी जी महाथेरो उपस्थित हैं हम सबको आशीर्वचन देने के लिए। मैं थोड़ा संक्षिप्त में उनका इंट्रोडक्शन देता हूं। आपका जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ। आपने पाली बुद्धिस्ट साहित्य में द पेट्रन्स ऑफ बुद्धिज़्म इस विषय में मुंबई यूनिवर्सिटी से 2012 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। आपने 1979 to 80 में किलानिया यूनिवर्सिटी श्रीलंका से रिलीजियस फिलॉसफी में एमए की डिग्री ली। 1990 में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से पाली लिटरेचर में आपने एमए की डिग्री ली। आपने 1973 में नागपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री ली और 1971 में नागपुर में ऑल इंडिया भिक्खु संघ के महापंडित डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन संघनायक महाथेरो के सानिध्य में श्रमणेर पब्बजिया प्राप्त किया। और श्रीलंका रेडियो पर आपके 8000 से भी ज़्यादा धम्म प्रवचन प्रसारित किए जा चुके हैं। आपने विपश्यना टेक्निक्स एंड मेडिटेशन का ज्ञान श्रीलंका, यांगोन बर्मा और भारत में धम्मगिरी में विपश्यनाचार्य एसएन गोयंका जी से प्राप्त किया। आप तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी और अन्य धर्म गुरुओं के साथ फाउंडेशन फॉर यूनिटी ऑफ रिलीजन एंड एनलाइटन सिटीजनशिप के संस्थापक सदस्य हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गठित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के 125वीं जन्मोत्सव की केंद्र सरकार की कार्यकारिणी के आप सदस्य हैं। आप भिक्खु संघ के यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन के अध्यक्ष और संस्थापक भी हैं। और माननीय अशोक जी का आपके साथ विशेष अत्यंत स्नेह था। और विश्व हिंदू परिषद, अब मैं विश्व हिंदू परिषद के कोंकण प्रांत अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री जोग सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे पूज्य भदंत जी का सत्कार करेंगे। जय। जय श्री राम। हर वर्धापन दिवस पर हमारी ऐसी कोशिश रहती है कि विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय अधिकारी उपस्थित होकर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आज इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह जी। आपका परिचय मैं देता हूं। आप पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं
और आप 2006 से 2007 बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। आप अनूप मेमोरियल ऑर्थोपेडिक सेंटर एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना स्थित ऑर्थोपेडिक हेल्थ केयर सेंटर में हॉनररी कंसल्टेंट हैं और अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड रिहैबिलिटेशन के आप डायरेक्टर हैं। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एडिनबर्ग और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट्स के आप फेलो हैं। आप इंस्टीट्यूट एथिक्स कमिटी ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना के अध्यक्ष हैं। भारत सरकार में मेडिकल साइंसेज में आपके योगदान के लिए 2010 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से आपको सम्मानित किया है और जुलाई 2021 से आप विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। मैं श्रीमान जोग सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप डॉक्टर RN सिंह जी का सत्कार करेंगे। जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित हैं सौ पल्लवी देसाई ताई जी। आपका अंधेरी में निवास है। आप पेशे से वास्तु कंसल्टेंट हैं और सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्यरत संस्था गायत्री परिवार की मुंबई इकाई की आप प्रमुख कार्यकर्ता हैं। मैं कोंकण प्रांत के मातृशक्ति संयोजिका डॉक्टर प्रतिभा ताई बोथारे जी से निवेदन करूंगा कि आप पल्लवी ताई का स्वागत करेंगे। कोणाचा बोलवा मनोजींना बोलवा। जय श्री राम। भारत माता की वंदे। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री स्वदेश जी खेतावत, आपका परिचय देता हूं। आप प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। आपका निवास गोरेगांव में है और अपना घर संस्था जो मतिमंद और बेघर लोगों की सेवा करती है, आप इस संस्था के मुंबई के अध्यक्ष हैं। मैं अभी हमारे शिव कल्याण केंद्र के ट्रस्टी श्री मनोज जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि आप स्वदेश जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आज के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से उपस्थित श्री विठलराव जी कांबळे, आपका परिचय। आपके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोंकण प्रांत कार्यवाह के नाते दायित्व है और आपका निवास खारघर में है। चेंबूर हाई स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं। मैं मनोज जी से निवेदन करूंगा कि आप विठलराव जी का स्वागत करें। मनोज जी थोड़ा साइड में। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद मनोज जी। अभी भावना बहन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी।